हेलो दोस्तों, करवा चौथ की अग्रिम बधाई के साथ आज हम जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें चंद्रमा को अर्घ देने की विधि, पति पूजन, घर के अंदर करवा चौथ माता का पूजन, करवे भरना, करवे फेरना, कलश स्थापना विधि और सभी चीज़ें हो जाने के बाद व्रत खोलने की विधि। यानी कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद आप करवा चौथ व्रत की पूजा से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। यहाँ अब हम सबसे पहले पाटे पर आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर चावल अक्षत रख करके हम अष्टदल कमल बना लेंगे। दोस्तों, जब हम कलश रखते हैं या दीपक रखते हैं या कोई भी पात्र रखते हैं देवी देवता के लिए, तो हमें आसन जरूर देना होता है। तो इसलिए हम यहाँ कलशा के लिए आसन दिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल और फिर पूरा प्लेन जल दे करके कंठ तक भर दिए हैं। और इसके बाद इसमें हम पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी, दूर्वा और साथ में मुद्रा, पुष्प, ये सब जो है सो कलशा में डाल देंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कलशा में आपको मौली ज़रूर बांध देना है और कलशे में स्वस्तिक बना देना है या 13 बिंदी टिक्का 13 बार लगा देना है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पल्लव डालेंगे आम का। तो पल्लव में भी हमें सिंदूर या रोली दोनों में से कुछ भी अवश्य लगा देना है। और उसके बाद फिर हम कलश जो बनाए हैं उसके ऊपर पंच पल्लव जो है आम का पल्लव वो रख देंगे और इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो नारियल में हम स्वस्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर में मौली लपेट देंगे। और देखिए दोस्तों, जब हम नारियल को रखते हैं तो उससे पहले हमें इस पर पूर्ण पात्र रखना होता है। तो एक यहाँ पर मैं पीतल का बर्तन रख करके उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल करके और उसके ऊपर में नारियल रखी हूँ। तो पूर्ण पात्र का बहुत नियम है, बिना पूर्ण पात्र रखे आप लोग जो है सो नारियल नहीं रखिएगा। तो इस तरह से हमने कलश पर पुष्प रख करके कलश का पूजन कर लिया। और अब यहाँ पर मैं आसन दे रही हूँ, दीपक के लिए पुष्प का आसन दे रही हूँ, अक्षत का आसन नहीं दी क्योंकि वो डगमग होगा और इसमें घी भरा हुआ रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर मैं पुष्प का आसन पर पंचदीप जलाई हूँ घी, देसी घी से। और अब यहाँ पर हमें करवा रखना है, तो करवा के लिए भी हम आसन देंगे। और यहाँ पर हम गणेश स्वरूप में सुपारी में मौली लपेट करके गणेश जी को माने हैं। और सिक्का जो होता है चांदी का सिक्का, उसमें मौली लपेट करके हम गौरी जी को स्थापित करेंगे। या कोई भी मुद्रा जो आप चलता है बाजार में मुद्रा, वो भी ले करके आप उस पर भी मौली लगा करके और गौरी स्वरूप में रख सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो फ़ोटो होता है उसमें गौरी गणेश शिव परिवार बना हुआ हो, वैसा फ़ोटो लीजिएगा। तो आपको अलग से यह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं करके दिखा दी हूँ ताकि अगर फ़ोटो में ना हो तो आप इस तरह से गौरी गणेश को भी स्थापित करना ज़रूरी है। तो इस तरह से सुपारी और मुद्रा की सहायता से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गणेश जी को भी रोली अक्षत लगा लेंगे, गौरी मैया को भी रोली अक्षत लगा लेंगे। और फोटो में भी जितने शिव परिवार हैं उनको, करवा माता और जितने भी उसमें सदस्य चंद्रमा जितने भी हैं सब में हम रोली से टीका लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है कलश पर भी हम पुष्प दे देंगे। और गौरी गणेश जो स्थापित किए हैं तो गणेश जी पर हमें दूर्वा अवश्य चढ़ाना है और जो गौरी माता है उनको सिंदूर अवश्य लगाना है और गणेश जी को भी सिंदूर अवश्य लगाना है। तो हम करवा माता को जो सिंदूर लगाएंगे तो उससे फिर अपना भी मांग भरेंगे। इस तरह से हम करवा माता को सिंदूर लगा करके अपना भी मांग भर लेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर हम कलश करवा भर रहे हैं। एक करवा मैं जल से भरती हूँ और दूसरे करवे में मैं जो मेवा होता है, खोई और मेवा, वो भरती हूँ। यहाँ पर देखिए चीनी का करवा हमारे यहाँ होता है, मैं यहाँ पर चीनी का करवा भी रखी हूँ। मैं पहले भी बताई हूँ आप लोगों को कि करवा चौथ के व्रत में 4 की संख्या का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आप देखिए कुल मिलाकर के हमारा 4 करवा हो गया। एक कलश हो गया, एक चीनी का करवा हो गया और इधर एक तांबे का करवा है, एक मिट्टी का करवा है। तो जो मिट्टी का करवा है उसमें मैंने जल भरा, जो तांबे का करवा है उसमें मैंने मेवा, खोई, बतासे, मिठाई कुछ भी आप भर सकते हैं। थोड़ा सा अन्न भी डाला जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी गेहूं डाल दिया। और इसके ऊपर पूर्ण पात्र रख करके उसके ऊपर
थोड़ा सा गेहूं और पुष्प रख करके हम देसी घी का बाती बना करके रख लिए हैं। बाकी जब हम फल अर्पण कर रहे हैं, फल अर्पण कर देंगे, उसके बाद हम उस दीप को जलाएंगे, क्योंकि फिर पूजा करने में बार बार लगेगा कपड़े में, तो इसलिए उसको बाद में हम जलाएंगे। एक तो पंचमुखी दीप जला ही दिए हैं, तो वह दीप साक्षी हो गया हमारे पूजा का। अब यहाँ पर 4 की संख्या में हमें मिठाई और फल लेना है। अब यहाँ पर कलशा में हमें पुष्प का माला अर्पित कर देना है। आप चाहें तो फोटो में भी पुष्प का माला अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र स्वरूप फोटो में भी चुंदरी जरूर लगाएं। तो इस तरह से हम करवा माता का जो घर में है वो पूजा करेंगे। मौली वस्त्र स्वरूप हमें मौली, थोड़ा थोड़ा मौली ले करके गौरी, गणेश, शुभ कलश और साथ में जो फोटो है करवा माता का, शिव परिवार का, उनके ऊपर भी हमें रख देना है। मौली स्वरूप वस्त्र हमें जरूर सबके लिए रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम धूप दीप दिखा करके खुशबू फैला लेंगे, और आध्यात्मिक खुशबू फैलने से ही पूजा सफल होता है। इसलिए धूप दीप भी जितना अभी किसी भी पूजा में जितना खुशबूदार आपका माहौल रहेगा, पूजा का वहाँ वातावरण रहेगा, उतना अच्छा पूजा करने में भी लगता है और हमें उसका पुण्य भी मिलता है। तो और इस तरह से देखिए, जो सीख है करवे में वो लगाने होते हैं, वह भी 4-4 की संख्या में हमें लगाना है। तो 4 की संख्या में हमने लगा लिया। अब यहाँ पर मुझे इस बार मेरे हस्बैंड मंगलसूत्र दिए हैं, तो मैं उसी को जो है सो यहाँ पर रख करके और करवा माता को, गौरी माता को, पार्वती माता को अर्पित की हूँ। ये मैं धारण करूँगी, ये मैं किसी को दूंगी नहीं। और जो यहाँ पर है बायना, तो ये जो है साड़ी, साया, ब्लाउज, मेकअप का सामान, और मेकअप का सामान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि दान भी किया जाता है और खुद के लिए भी रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जितना चढ़ाएं सब किसी को दे देंगे। इसमें से कुछ सुहाग की सामग्री आप ज़रूर अपने लिए रखें, पार्वती माता का आशीर्वाद स्वरूप। तो इसमें से मैं जेवर जो है, मंगलसूत्र जो है वो, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, अलता अवश्य रखूंगी अपने लिए भी और उनको भी दूंगी। अब यहाँ पर हम करवा फेर लेते हैं। तो एक करवा हमारा अकेले हैं, दूसरे तो कोई साथ में है नहीं, तो खुद ही फेरना है। तो एक करवा हमारा पार्वती माता के नाम से मैंने रखा और एक अपने नाम से। तो जो मेरा करवा है वो पार्वती माता के तरफ जाएगा, और जो पार्वती माता का करवा है वो मेरे तरफ आ जाएगा। 7वीं बार में, अंतिम बार में हमारे तरफ मिट्टी का कलश आ जाएगा दाएं हाथ की तरफ, और ये जो दाएं हाथ की तरफ हमारा कलश होगा, इसी को लेकर के हम चंद्र पूजन के लिए छत पर जाएंगे। तो इस तरह से जो करवा फेरते हैं हम, तो कुल 7 बार फेरा जाता है। और देखिए सीख लगा हुआ है, उसके ऊपर में दीप है, और यह करवा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे फेरना है। तो इस तरह से ध्यान रख करके थोड़ा आराम आराम से हमें करवा फेरना है। तो इस तरह से करवा जब 7 बार हम फेर लेंगे, तो अंतिम बार में 7वें बार में जो मिट्टी का करवा है वो दाएं हाथ की तरफ, हमारा राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। तो यही करवा ले करके हमें चंद्र पूजन के लिए छत पर जाना है, क्योंकि हमें वहाँ जल की भी आवश्यकता है। और यह पूजा का साक्षी है। यहाँ जो पूजा किए हैं तो उसमें भी इस जल का हमने इतना देर रखा है, स्वस्तिक बना हुआ है, सब यहाँ पर पूजा हुआ। इसी जल से हमें चंद्र देव को अर्घ देना है। तो इस तरह से हमारा करवा फेरना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब हमें कथा सुनना है। तो कथा सुनने के लिए हमें 13 दाने गेहूं के हाथ में लेने होंगे, और उसके बाद करक चतुर्थी का जो कहानी है वह हमें कहानी सुनना है। कहानी का भी नियम है कि 4 कहानी सुनना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार कहानी सुन लेंगे, और कहानी सुनने के बाद जो गेहूं है वह हमें अपने आंचल में, चुनरी में गांठ बांध के रख लेना है। जब हम छत पर जाएंगे पूजन के लिए, तो वहाँ पर इसको भी अंत में साथ में ये हमेशा हमारा रहना चाहिए। और उसके बाद जब हम, मेरा यहाँ पर कथा समाप्त हो गया, तो कथा समाप्त होने के बाद हम लोग यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती आप करवा माता का या माता पार्वती का, शिव जी का, शिव जी के परिवार का, कोई भी एक आरती आपको अवश्य कर लेनी है। और उसके बाद आपको छत पर जाना है चंद्र दर्शन के लिए। तो तब तक चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चंद्र पूजन के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम छत पर चंद्र पूजन के लिए जाते हैं तो हमें वाइट कलर का मिठाई ज़रूर लेना है, और 4 की संख्या में वह मिठाई हो, एक नारियल हो,
कम से कम इतना ज़रूर रखना है। बाकी फल आपके पास होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं 4 केले, 1 सेब, कुछ फल भी रख ली हूँ और मिठाई भी रख ली। और यह देखिए कटोरी में 8 आटे की लोई बना हुआ है, इसको अठावरी बोलते हैं। तो इसका भी हमें छत पर प्रयोग होगा। जब हम सुहाग लेंगे तो वहाँ पर हमें इस अठावरी का प्रयोग होगा। रोली, अक्षत यह सब ले लिए हैं, पुष्प ले लिए हैं और आरती के लिए धूप दीप रेडी कर लिए हैं। अब हम छत पर चले आए। तो जब छत पर हम आ गए, चांद निकल गया है, तब हमें चंद्र का दर्शन करना है। तो कभी भी हम चंद्र को खाली नेत्र से नहीं देखेंगे, हमें चलनी की सहायता से देखना है। और चलनी में एक दीपक भी रखना है और उस दीपक की लौ से हमें चंद्र को देखना है, फिर उसी लौ से हमें अपने पति को देखना है। यह साक्षी है, जिस तरह दीपक का लौ आगे ऊपर उठता है, उसी तरह से हमारे पति के जीवन में उन्नति होगा और इसी तरह से वो सदा चमकते रहेंगे। इस तरह से फिर उसी से हम अपने पति को देखेंगे। उसके बाद हम पूजा करेंगे चंद्रदेव का। यहाँ पर जो जल है वो रोली, अक्षत सब हम उनको अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले तो धूप जला लेते हैं, क्योंकि हर जगह पूजा में आध्यात्मिक खुशबू जब तक नहीं होता है तो हमारा पूजा सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर छत पर आने के बाद चंद्र दर्शन कर लिए, क्योंकि चंद्र को हम खुली आंखों से नहीं देखना है, हमें दोष लगता है दोस्तों, इसीलिए पहले चंद्र दर्शन कर लिए। और अब हम यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर चंद्रदेव की पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली, हल्दी, रोली और अक्षत, पुष्प उनको अर्पित कर देंगे। तो यहाँ जो करवा हम लाए हैं उसके ऊपर जो दीपक है उसको हम नीचे रख देते हैं, क्योंकि हमें अभी इस जल का भी आपको प्रयोग करना है। तो इसके दीपक को नीचे रख दिए। अब उसमें से थोड़ा जल लेकर के हम चंद्रदेव को भी ऐसे पुष्प की सहायता से उनको अर्पण कर देंगे और रोली, अक्षत अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। किसी भी कलर का पुष्प हो आपको तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1-2 पुष्प भी व्हाइट कलर का पुष्प जरूर लीजिएगा। चंद्रदेव को व्हाइट पुष्प अर्पित होता है। और इस तरह से जो अठावरी बना हुआ था आटे की 8 लोई, उसे लेकर के हम और इस तरह से हम सुहाग लेंगे और गौरी माता से आशीर्वाद लेंगे कि हे माता मुझे भी सुहाग दीजिए और आप भी सुहाग लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ना नियम होता है दोस्तों, सुहागन को सिर्फ हम देते नहीं हैं या सिर्फ लेते नहीं हैं। सिंदूर भी आप देखिएगा, जब कोई सुहागन महिला को सिंदूर लगाती है तो एक दूसरे को लगाते हैं। मतलब है कि हम एक दूसरे के सुहागन रहने की कामना करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुझे लगा दिया बस हो गया, हमें भी उसे लगाना है। अब लोटा में जो हमें जल बचा है दोस्तों, तो उसे हम उसी लोटे से हम करवा से हम चंद्रदेव को अर्घ देना है हमें। तो इस तरह से चंद्रदेव को आप अर्घ दे दीजिए, जहाँ है वहीं पर अर्घ दे दीजिए। उसके बाद जो है उसी थाली में जो बचा हुआ है रोली, अक्षत, उसी से हमें पति पूजन करना है। पति को रोली, अक्षत लगाइए, थोड़ा सा पुष्प लगा दीजिए और उसके बाद मिठाई जो चढ़ाए हैं वो मिठाई पहले पति देव को खिलाइए और उसके बाद पति देव को जल पिलाइए और उसके बाद पति देव के हाथ से पत्नी को भी, व्रती को भी मिठाई खाना है। यही व्रत तोड़ना होता है। उसके बाद पति ही पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद हमारा व्रत पूर्ण होता है। पति जब पानी पिला देते हैं तभी समझिए व्रत पूर्ण होता है, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर व्रत पूर्ण हुआ। और आप देख रहे हैं कि चांदी के गिलास से भी हम दोनों एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं। तो चांदी के गिलास का भी इस करवा चौथ में ना बहुत महत्व है दोस्तों। चांदी जो है क्या बोलते हैं, चतुर्थी का प्रतीक है, चंद्रदेव का प्रतीक है, इसलिए चांदी का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद हम आशीर्वाद ले लेंगे अपने पति से और इस तरह से हमारा पूजन जो है सो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नीचे जा कर के जो है सो घर में भोजन, सात्विक भोजन करना है। इस दिन आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।